हाय गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी इसको सीधा सीधा बताया, घुमा फिरा के आया करता है ये। तो अगले क्वेश्चन में इसका घुमाया फिराया रूप भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में इसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलता है तुम्हें। ग्राफ दे रखा है, ये रहा तुम्हारा ग्राफ। तो मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ तुम्हारे लिए, और इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स बताने हैं। तो ये सैंपल इनपुट और आउटपुट बोर्ड पे ले जाते हैं हम एनालाइज करने के लिए। 7 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस हैं। तो 7 वर्टिसेस कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 हो गई 7। 0 1 कनेक्टेड है, 2 3 कनेक्टेड है, 4 5 कनेक्टेड है, 5 6 कनेक्टेड है और 4 6 कनेक्टेड है। तो ये ग्राफ है तुम्हारा। अब ग्राफ में ज़रूरी थोड़ी होता है कि वो सारा अटैच्ड हो। तो ये तुम्हारा ग्राफ है। ठीक है, तुम्हें बताना है इसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट रहा ये, एक कंपोनेंट रहा ये, और एक कंपोनेंट रहा ये। तो देखो हमने कैसे इसका आउटपुट दिया। एक बड़ी एरे लिस्ट बनाई, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। अंदर वाली एरे लिस्ट में हर एक कंपोनेंट डाल दिया। 0 1 वाला कंपोनेंट, फिर ये वाला कंपोनेंट 2 3, फिर आखिरी कंपोनेंट 4 5 6। तो अगर आपको इनपुट मिलता है, ग्राफ का इनपुट मैंने आपको लिए लेकर दे रखा है, आपको ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स का एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट तैयार करके देना है। ठीक है, तो लाइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ सब कुछ को, और मैं आपको सिंपल सा ग्राफ देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6। तो इस सवाल का भी प्री रिक्विजिट आप समझ लीजिए कौन सा है इसका प्री रिक्विजिट। इसका प्री रिक्विजिट है वही जो डेप्थ फर्स्ट सर्च मैंने आपको कराई है, जिसमें आपने पाथ ढूंढा था 0 से 6 की तरफ। पहले आपने एक पाथ ढूंढा था, फिर आपने प्रिंट ऑल पाथ्स किया था। तो वो सवाल को इसका प्री रिक्विजिट समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता था। जैसे आपको 0 दे देते थे, फिर आप ये चेक करते थे कि 0 तो 6 नहीं है, तो यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन नहीं है हम ढूंढ रहे, बस 0 के सारे नॉन विजिटेड नेबर्स पे चले जाएंगे। 0 पे पहुंचे तो 0 को विजिट कर दिया, और 0 के नेबर्स हैं यहाँ पर कौन? सिर्फ 1। अब 1 विजिटेड नहीं है तो 1 पे चले गए। 1 के नेबर्स कौन है? सिर्फ 0, और वो तो विजिटेड है, तो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि 0 तो विजिटेड है, नहीं जाएंगे और लौट जाएंगे। तो जब ये ट्रैवल करेंगे ना, तो इसको हम एक एरे लिस्ट में भर लेंगे। एक एरे लिस्ट में अगर ये करते तो हमारे पास एरे लिस्ट में क्या भर जाता? 0 और 1 भर जाता। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हमको 2 3 और 4 5 6 भी चाहिए। 0 के थ्रू तो 2 तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक काम करेंगे कि ये जो ट्री अभी बनाया गया था, ये ट्री का मौका, ये ट्री वाला काम करने का मौका हर वर्टेक्स को देंगे। अगर वो विजिटेड नहीं हुई तो एक लूप चल रहा है 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 0 का लूप चला और 0 को भेज दिया कि 0 जितना फैल सकता है, जितना ट्रैवल कर सकता है, कर एरे लिस्ट में ऐड होता रहियो। ठीक है, 0 ने कहा ठीक है। 0 ने खुद को विजिटेड मार्क कराया और एक एरे लिस्ट में ऐड कराया। ये एरे लिस्ट में ऐड हो गया। फिर 0 के नेबर्स कौन थे? 1। क्या वो अनविजिटेड है? हाँ जी। तो हम अनविजिटेड नेबर 1 के पास चले गए, 1 को विजिट किया, एरे लिस्ट में ऐड कराया। अब 1 के नेबर्स, 1 का नेबर कौन है? केवल 0। 1 विजिट हो चुका है, केवल 0, और वो तो विजिटेड, वहाँ तो जाएंगे नहीं। तो ये जो रिकर्शन थी ये खत्म हो गई। हमारे पास एरे लिस्ट में 0 1 आया था, ये हमने रख लिया। अब लूप ने भेजा 1 के पास कि 1 का ट्री बनाओ, पर 1 का ट्री हम नहीं बनाएंगे क्योंकि 1 इज ऑलरेडी विजिटेड। तो 1 के कंपोनेंट में जितने भी होंगे ना, वो ऑलरेडी 0 के थ्रू विजिट हो चुके हैं। तो 1 के लिए हम ये लूप नहीं चलाएंगे, 1 के लिए ट्री नहीं बनाएंगे। अब आया 2, तो 2 के लिए ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 हुआ विजिटेड, 2 का कंपोनेंट बना, 2 कंपोनेंट में ऐड हुआ, 2 विजिट हुआ, 2 कंपोनेंट में ऐड हुआ। अब 2 के नेबर्स, अनविजिटेड नेबर्स, 2 के नेबर्स कौन है? 3 है सिर्फ। क्या वो अनविजिटेड है? हाँ जी। वहां पर अपनी रिकर्शन पहुंची तो उसको विजिट किया, कंपोनेंट में ऐड किया। अब 3 के नेबर्स सिर्फ 2। क्या वो विजिटेड है? हाँ जी, वो तो विजिटेड है, तो वहां नहीं जाएंगे और लौट जाएंगे, और रिकर्शन खत्म हो जाएगी। अपने पास कंपोनेंट में केवल 2 और 3 आ पाया। ठीक है, अब लूप कहेगा कि 3 का ट्री बनाओ, 3 से ट्री बनाना स्टार्ट करो, कि 3 को सोर्स मान लो। हम हर एक वर्टेक्स को सोर्स बन के फैलने का मौका दे रहे हैं, पर 3 का ट्री हम नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 इज ऑलरेडी विजिटेड। तो 3 वाला कंपोनेंट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो 3 को हम यहाँ मौका नहीं देंगे। अब क्या 4 विजिटेड है पहले से? नहीं, तो 4 को मौका देंगे। 4 अपना ट्री बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, लूप यहाँ पहुंचा तो 4 विजिट हुआ, अपने कंपोनेंट में ऐड हुआ, एक नए कंपोनेंट में ऐड हुआ। 4 के नेबर कौन कौन? 5 और 6, दोनों ही अनविजिटेड हैं। ठीक है, तो रिकर्शन पहुंची 5 के ऊपर। 5 विजिट हुआ, 4 पहले विजिट हो गया था, 5 विजिट हुआ, कंपोनेंट में ऐड हुआ। 5 के नेबर कौन कौन? 4 एंड 6।
तो 4 की हम जहमत नहीं उठाएंगे क्योंकि 4 इज ऑलरेडी विजिटेड, मगर 6 पर हम चले जाएंगे। अब 6 विजिट हुआ, कंपोनेंट में ऐड हुआ। अब 6 के नेबर्स 4 एंड 5, बट बोथ आर विजिटेड, वी वोंट गो देयर। एंड अब 4 6 पे नहीं भेज पाएगा क्योंकि 6 इज ऑलरेडी विजिटेड, खत्म हुआ। अब 5 के लिए ये ट्री बनेगा ही नहीं, 5 के लिए ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है 5 के लिए रिकर्शन कॉल करने की जरूरत और ट्री बनाने की जरूरत? क्योंकि 5 इज ऑलरेडी विजिटेड। 6 के लिए भी ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 3 कंपोनेंट्स आ चुके हैं, आपका काम चल चुका है। अब मैं ये डिस्कशन बहुत कमजोर डिस्कशन रही है, मैं पहले आपको कोड कराऊंगा और कोड कराने के बाद दोबारा इस डिस्कशन में लाऊंगा। अभी ये डिस्कशन वीक थी, मगर कोड करने के बाद जब इस डिस्कशन को दोबारा करेंगे ये आपको कमजोर नहीं लगेगी, तब आपको ये पूरी लगेगी। तो लेट अस गो एंड कोड फर्स्ट, देन वी वुड कम बैक एंड रीडिस्कस इट अगेन। देखिए भैया, ये अपना वर्टिसेस का इनपुट लिया, ग्राफ तैयार किया, ग्राफ में एजेस डाली और ये एरे ऑफ एरे ये कंपोनेंट्स हैं हमारे जो हमें बनाने हैं, लास्ट में प्रिंट कर रखे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी चटरपंथी के साथ। तो ये मैंने एक और फंक्शन लिखा जो रिकर्शन से ट्रैवल कराएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ड्रॉ ट्री, ऐसी गंदा सा नाम, ड्रॉ ट्री। ग्राफ का ट्री बना दो किसी भी सोर्स से। ठीक है, तो जो अपना ये ग्राफ था, मैं इसमें ग्राफ पास करता हूँ। तो ट्री को तो एक सोर्स चाहिए होता है, कहाँ से स्टार्ट हुए, सोर्स ये है। अब यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा, ये देखिएगा, मैंने सारी वर्टिसेस पे लूप लगाया, फॉर इंट v इक्वल टू 0, v लेस देन वर्टिसेस v प्लस प्लस। तो देखो ना, वर्टिसेस आपने यहाँ इनपुट ली थी, 7 वर्टिसेस हैं, 7 वर्टिसेस के नाम क्या है, 0 से 6, क्यों लगा दिया लूप, सारी वर्टिसेस को मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स आपको एक बूलियन विजिटर बनाने की जरूरत है, हम विजिटर तो मार्क कर रहे थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। ठीक है जी, अब हम सिर्फ उन्हीं वर्टिसेस पे जाएंगे जो पहले से विजिटेड नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए ड्रॉ ट्री करेंगे। इफ विजिटेड ऑफ वर्टिसेस इज फॉल्स, ऐसा क्यों? अगर कोई विजिटेड वर्टेक्स है तो वो ऑलरेडी किसी और कंपोनेंट का हिस्सा बन चुकी होगी। ये बात आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद। तो अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसका ड्रॉ ट्री कर दें। जब ड्रॉ होगा ट्री तब उसका कंपोनेंट भी तैयार हो जाएगा। ग्राफ और सोर्स की तरह ये वर्टेक्स चली गई। यहां पर हम एक और काम करेंगे, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर कंपोनेंट। जब ट्री ड्रॉ होगा तो इस वर्टेक्स का किस कंपोनेंट का ये हिस्सा है वो कंपोनेंट भी तैयार होकर आएगा। तो ये साथ में ट्रैवल कर रहा है, इसका एक ही काम है जिंदगी में कि ये वर्टेक्स जहां जहां जाएगी, जहां जहां रिकर्शन से लेके जाएगी वहां वहां जाएगा और कंपोनेंट बाकी जो जो विजिट हुआ उसको खुद में ऐड करके ले आएगा। और साथ में सर्टेनली आप विजिटर का एरे तो पास करेंगे ही। ठीक है, ये तो पास करना ही होता है विजिटेड। वापस आने के बाद जो आपका कंपोनेंट्स का एरे था, कंपोनेंट्स में ऐड कर लेंगे कंपोनेंट को। हाई लेवल कोड हो चुका है, अब लो लेवल कोड करते हैं। जहां पर पहुंचे पहला काम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ सोर्स इक्वल टू ट्रू, पहले विजिट किया। दूसरा कंपोनेंट में ऐड किया, कंपोनेंट में ऐड किया सोर्स को। फिर क्या किया, उसके नेबर्स, फॉर एज ई इन ग्राफ ऑफ सोर्स। सोर्स के सामने, ग्राफ ऑफ सोर्स के सामने उस सोर्स से निकलने वाली सारी एजेस पड़ी होती हैं, तो वो सारे एज देखे तो उससे आपको मिलेगा नेबर। आप पहले पता की कि वो विजिटेड नेबर है या अनविजिटेड है। इफ विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर इज फॉल्स, की जो नेबर है वो अनविजिटेड है, तो ड्रॉ ट्री वहां भी चला जाएगा। इसका नाम थोड़ा अच्छा कर देता हूं, ड्रॉ ट्री एंड जनरेट कंपोनेंट। ड्रॉ ट्री एंड जनरेट कंपोनेंट में मैंने ग्राफ पास किया, सोर्स की जगह नेबर पास किया, ई डॉट नेबर बेसिकली, और कंपोनेंट यू का यू पास किया और विजिटेड यू का यू पास किया। कोड अपना हो चुका। ठीक है, तो इस कोड को उठाते हैं और एनालाइज करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा साथ दोगे। बच्चे बहुत ही कटीले। बहुत बड़ा कोड है तो इसे छोटा कर लेते हैं। ये रहा कोड यहां पर। ठीक है, तो विजिटेड का एरे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, विजिटेड के नाम का मैं टिक दिखा दूंगा। ये लूप चल रहा है आपका सारी वर्टिसेस के ऊपर।
तो 0 1 2 3 4 5 6, तो लूप यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा। जहाँ लूप पहुँचेगा वहाँ मैं डॉट लगा दूंगा। शुरुआत में लूप यहाँ है, क्या ये विजिटेड है, क्या इसके ऊपर टिक लगा हुआ है, नहीं विजिटेड नहीं है, तो अंदर आ गए। एक कंपोनेंट बनाया गया, ये बनाया खाली कंपोनेंट, और कॉल कर दिया गया ड्रॉ ट्री एंड, मतलब कि 0 के लिए ड्रॉ ट्री को कॉल कर दिया, 0 पास कर दिया, तो यहाँ 0 पे आ गई कॉल, यहाँ आ गए। सबसे पहले से विजिट किया गया, ये लगा दिया टिक, मतलब ये विजिट। कंपोनेंट में ऐड किया, ये कंपोनेंट में ऐड हो गया, बहुत ही बढ़िया बात। अब ग्राफ में जो इसके एजेस इससे निकल रही हैं, 0 से जो एजेस निकल रही हैं, जो इसके नेबर्स हैं, इसका नेबर तो एक ही है 1, एक ही बार लूप चलेगा 1। क्या वो विजिटेड है, नहीं वो विजिटेड नहीं है, 1 पे टिक नहीं लगा हुआ, तो ये कॉल लगा दिया आपने, 1 पर भेज दिया। कॉल लगाई, 1 आया, 1 को विजिट करें, 1 को कंपोनेंट में ऐड करें, कर दिया। 1 के नेबर कौन है उस पर लूप लगाएं, 1 का नेबर है 0, लूप लगाना स्टार्ट किया। क्या जो वो नेबर है वो विजिटेड है, हाँ जी वो तो विजिटेड है। विजिट नहीं, कॉल लगाने के लिए नहीं विजिट होना चाहिए था, वो विजिटेड है तो कॉल नहीं लगेगी, लूप खत्म हुआ और रिकर्शन डाई वे कर गई। आपका कंपोनेंट 0 1 बनकर आ गया। आपने वो बड़ी जो लिस्ट है आपकी कंपोनेंट्स की, आपने उस बड़ी लिस्ट में ऐड कर लिया। जो आपकी कंपोनेंट्स वाली लिस्ट है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर है, आपने 0 1 वाला उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये पहला ट्री आपका खत्म, आपने कंपोनेंट्स में ऐड कर दिया इसको, वापस आपका यहाँ पर आया। अभी सिर्फ 0 वाले पे डॉट लगाए, अब V1 हो गया, पर 1 के लिए हम ड्रॉ ट्री कॉल ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। वो विजिटेड है तो 1 का ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, 1 वाला कंपोनेंट पूरा हो चुका है, मत करो कुछ भी। लूप आगे बढ़ा, V2 हो गया, यहाँ पर डॉट। क्या 2 विजिटेड है, नहीं विजिटेड, तो एक नया कंपोनेंट बनाया गया और ड्रॉ ट्री की कॉल लगाई गई 2 से। 2 से ड्रॉ ट्री की कॉल लगाई गई, यहाँ पर आ गए, 2 को विजिट किया गया, 2 को कंपोनेंट में ऐड किया गया, 2 के नेबर्स पे लूप, 2 का एक ही नेबर है 3। क्या वो जो 3 वाला नेबर है विजिटेड है, नहीं जी वो तो विजिटेड नहीं है, तो कॉल लगा दी ड्रॉ ट्री को। ऊपर आए, विजिटेड, तो सबसे पहले 3 को विजिट किया गया, ये कर दिया विजिट। कंपोनेंट में ऐड किया गया, ये कर दिया ऐड। 3 के नेबर्स पे लूप लगाया जाएगा, 3 का नेबर एक ही है 2। क्या जो उसका नेबर है वो विजिटेड है, वो क्या अनविजिटेड है, नहीं वो तो विजिटेड है, तो ये लूप अंदर नहीं जाएगा, आगे कॉल नहीं लगाएगा, लूप खत्म और खत्म, बाहर आ गए रिकर्शन से। कंपोनेंट आपका 2 3 तैयार है, आपने वो कंपोनेंट्स में ऐड कर दिया, तो आपका ये 2 3 बड़ी लिस्ट का हिस्सा बन गया, बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करते हैं, लूप आगे बढ़ेगा, लूप बढ़ेगा, V3 हो जाएगा, तो 3 के लिए कॉल नहीं लगेगी क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड वर्टेक्स है। अब लूप आगे बढ़ा, V4 हो गया, क्या ये विजिटेड है, नहीं है ये विजिटेड, तो नया कंपोनेंट बनाया गया, और कॉल लगा दी गई। अंदर आते ही पहला काम क्या हुआ, 4 को विजिट कर दो, कंपोनेंट में ऐड कर दो। अब 4 के नेबर्स पे लूप लगाओ, 4 के नेबर हैं कौन कौन, 5 और 6। क्या 5 वाला नेबर अनविजिटेड है, हाँ जी अनविजिटेड है, कॉल लगा दीजिए, पहुंच गए यहाँ पर, 5 पर पहुंच गए। अब 5 के साथ क्या करें, विजिट कर दें, कंपोनेंट में ऐड कर दें। अब 5 के नेबर्स पे लूप लगाओ, 5 के नेबर 4 और 6, तो क्या 4 अनविजिटेड है, नहीं जी 4 तो विजिटेड है, तो वहाँ नहीं गए, कॉल नहीं लगाया। क्या 6, 5 का जो नेबर है 6, दोबारा लूप आया ना, 5 का नेबर अगला नेबर है 6, क्या 6 अनविजिटेड है, हाँ जी अनविजिटेड है, तो कॉल लगा दी, कॉल लगाई तो यहाँ पहुँचे, 6 विजिट कर दिया, कंपोनेंट में ऐड कर दिया। अब 6 के नेबर कौन कौन, 6 के नेबर 2 ही हैं, 4 और 5, तो 4 क्या वो अनविजिटेड है, नहीं जी 4 तो विजिटेड है, यहाँ नहीं गए। फिर 5, क्या 5 अनविजिटेड है, नहीं 5 तो विजिटेड है, वहाँ भी नहीं गए, तो ये रिकर्शन बाहर निकल आई। अब बाहर निकल आई तो आपका कंपोनेंट तैयार है, आपने कंपोनेंट्स में ऐड कर दिया, 4 5 6 आपका ऐड हो चुका है, पेमेंट क्या। अब आपका V हुआ 5 पर वो तो पहले से विजिटेड है, रिकर्शन नहीं चलेगी। V हुआ 6 पर वो तो पहले से विजिटेड है, रिकर्शन नहीं चलेगी। आपका कंपोनेंट तैयार है, जहाँ भी आप जा सकते हैं सारा तैयार करके लाए हो। ठीक है, तो ये है इसका लेखा जोखा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। हमें सबमिट करके देखना चाहिए, जिससे हमें पता लग जाए कोई कंपाइल टाइम की एरर है या नहीं, तो यू वुड गेट टू नो अबाउट इट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मैंने विजिटेड ऑफ वर्टिसेस लिख दिया है, विजिटेड ऑफ वर्टेक्स लिखना चाहिए था, तो उसकी वजह से शायद कुछ एरर था। तो लाइए इसे एक रन दे के देखते हैं, चल रहा लग रहा है, तो इसे सबमिट करके देखते हैं और करेक्ट आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आगे स्टार्ट हो जाएंगे, वो बहुत ही आपको, अगर ये सवाल समझ में आया तो वो आपके लिए बहुत ही जल्दी आप उन्हें कर पाएंगे। मिलते हैं उन अगले सवालों में। थैंक यू वेरी मच।